11 दिसंबर 1893 शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए उन सभी देशों के लोग आए हुए थे और हमारे हिंदुस्तान से गए थे स्वामी विवेकानंद जी। सभी देशों के स्पीकर्स ने अपने अपने देश के बारे में बहुत कुछ बताया, सभी ने अपना अपना बड़ाई किया, लेकिन अपना देश के स्पीकर्स स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा वह सुनकर पूरी की पूरी दुनिया हिल गई। आप भी जानोगे कि आखिर वहां पर ऐसा क्या हुआ, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। स्वामी विवेकानंद जी ने वहां पर जो स्पीच दी थी वह था धर्म, हिंदुत्व, वेद, गीता और भारत पर जो स्पीच दी थी उससे पूरी की पूरी दुनिया हिल गई और वहां पर बैठा हुआ हर एक इंसान घंटों तक अपना हाथ नहीं रोक पाया ताली बजाने से, और उस हॉल में तालियों की आवाजें घंटों तक सुनाई देती रही। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने जो स्पीच दी थी उसको सुनने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, यही शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में, यही सेमिनार में शुरू होने से पहले स्वामी विवेकानंद जी को इंसल्ट किया गया और कहा गया कि भारत का धर्म ग्रंथ को सबसे नीचे रखा गया और उसके ऊपर सभी देशों का धर्म ग्रंथ को रखा गया है, और कहा गया कि भारत का तो धर्म ग्रंथ सबसे नीचे है और यह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, भारत दबकर नीचे रह जाएगा। तब जाकर स्वामी विवेकानंद जी ने उस टेबल के पास गया जिस टेबल पर सभी देशों के धर्म ग्रंथ रखा हुआ था और अपने देश के धर्म ग्रंथ को खींचकर निकाल लिया और बोला, अगर भारत ना हो तो तुम सभी किसी काम के नहीं, हमारा देश ही तुम सभी को संभाल कर रखा है। और जैसे ही अपना धर्म ग्रंथ को खींचा वैसे ही सभी देश के धर्म ग्रंथ गिरकर बिखर गए, और इससे सभी देशों के स्पीकर्स को इतना तो समझ में आ गया कि यह व्यक्ति कोई नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद यह सेमिनार स्टार्ट हुआ और सभी देशों के लोग अपना अपना विचार प्रकट किया, और फिर जाकर सबसे लास्ट में भारत का नाम लिया गया और भारत की तरफ से स्वामी विवेकानंद जी ने मंच की तरफ चलना शुरू किया। और जब मंच पर पहुंचा तो तालियों की गड़गड़ाहट पूरी हॉल में गूंज उठा। तब जाकर स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अमेरिका के भाई और बहनों, हमारा इस जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया और मैं दुनिया के सबसे पुरानी संत परंपरा सभी धर्मों के जननी की तरफ से आप सभी को धन्यवाद देता हूं। मैं सभी जातियों और संप्रदायों को, लाखों करोड़ों हिंदुओं की ओर से आप सभी को आभार व्यक्त करता हूं। मेरा धन्यवाद उन सभी वक्ताओं को जिन्होंने इस मंच से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार पूरब के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है, और हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते हैं, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य रूप से स्वीकारते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूं जिसने सभी धर्मों और सभी देशों को, सताए गए लोगों को अपने यहाँ शरण दी। मुझे गर्व है कि हमने अपने दिल में इजराइल की वो पवित्र यादें संजो कर रखी है जिनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़कर खंडहर कर दिया। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे धर्मों से हूँ जिसने पारसी धर्मों को शरण दी और लगातार अब भी उनकी मदद कर रहा है। जिस तरह से अलग अलग जगहों से निकली नदियां अलग अलग रास्तों से होकर आखिरकार समुद्र में मिल जाती है, और ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अपने इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है। ये रास्ते देखने में भले ही अलग अलग लगते हैं, लेकिन यह सभी रास्ते स्वर्ग तक ही जाता है। मौजूदा सम्मेलन, जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से एक है, वह अपने आप में गीता में कहे गए इन उद्देश्य का प्रमाण है कि जो भी मुझ तक आता है वह चाहे कैसा भी क्यों ना हो, मैं उस तक पहुंचता हूं। लोग अलग अलग रास्ते चुनते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन आखिर में लोग मुझ तक ही पहुंचते हैं, यानी कि ईश्वर तक ही पहुंचते हैं। अमेरिका और भारत के बीच में कई बार मतभेद हुआ, और वो क्यों हुआ उसी के संबंध में मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। एक कुआं में एक मेढक रहता था, और उसी कुआं में एक समुद्र से मेढक आता है और कहता है कि तुम्हारा कुआं कितना छोटा है। तो कुएं वाले मेढक कहता है कि तुम कैसी बातें करते हो, क्या तुम्हारा समुद्र बहुत बड़ा है। तब जाकर वह समुद्र वाला मेढक कहता है कि इतना बड़ा है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो फिर कुएं वाला मेढक कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, मेरे कुएं से अच्छा और बड़ा इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है। और वह कहता है कि तुम मेरे कुएं से बाहर निकल जाओ, मैं यहीं पर रहूंगा। मैं हिंदू हूँ और मैं अपने कुएं में बैठकर यही सोचता हूँ, मेरा कुआं ही संपूर्ण संसार है। ईसाई भी अपने कुएं में बैठकर यही समझता है कि सारे संसार उसी कुएं में है, और मुसलमान भी उसी कुएं में बैठकर उसी को सारा ब्रह्मांड मानता है। देखिए, दुनिया में 3 धर्म हैं जो कि पुरानी काल से हमारे बीच में चले आ रहे हैं, हिंदू धर्म, फारसी धर्म और यहूदी धर्म। लेकिन यहूदी धर्म ईसाई धर्म को अपने अंदर समाहित नहीं कर पाया, जिसके कारण उन्हें अपने जन्म स्थल से ही बाहर निकाल दिया गया, और वहीं पर सिर्फ मुट्ठी भर फारसी ही बचे हैं।
अपने महान धर्म की कहानी बताने के लिए। लेकिन भारत में एक के बाद एक न जाने कितने संप्रदाय को उदय हुआ, उन्होंने वैदिक धर्म को जड़ से हिलाकर रख दिया। हिंदुओं को अपना धर्म वेदों के माध्यम से रहस्य प्रकट करके मिला है। उनका मानना है न तो कोई अंत है न ही कोई आरंभ। आपको बहुत ही अजीब लग सकता है कि कोई भी किताब का न तो कोई शुरुआत हो सकता है न ही कोई अंत हो सकता है, लेकिन वेदों का मतलब किताब नहीं है। वेदों का मतलब है खोजे गए आध्यात्मिक नियमों का संचित खजाना। जिस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत मनुष्यों को पता लगने से पहले भी काम करता था, और अगर मनुष्य जाति भूल भी जाए तो भी काम करता रहेगा, और ठीक यही बात है आध्यात्मिक जगत का पालन करने वाला नियमों के संबंध में भी। वेद हमें यही सिखाता है कि इस सृष्टि का न तो कोई आरंभ है न ही कोई अंत। कुछ लोग जन्म से ही सुखी होते हैं और कुछ लोग जन्म से ही दुखी होते हैं। कुछ लोग पूर्ण स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं तो कई लोगों के हाथ पांव नहीं होते हैं। कई लोगों को सुंदर शरीर, सुंदर चेहरा, उत्साहपूर्ण मन और सभी आवश्यक सामान मिल जाते हैं, तो कुछ लोगों की पूरी जिंदगी दुख में कटती है। तो ऐसा क्या है कि एक ही ईश्वर ने अलग अलग तरह के लोगों को उत्पन्न किया, एक को सुखी बनाया तो दूसरे को दुखी बनाया? ऐसा क्यों किया? भगवान ने ऐसा पक्षपात क्यों किया? देखिए, सभी धर्मों में यह बताया जाता है कि ईश्वर भेदभाव नहीं करता है। इसीलिए जन्म से पहले ही कुछ ऐसे कारण रहे होंगे जिसके फलस्वरूप इंसान दुखी और सुखी होते हैं, और वे कारण है इसके पिछले जन्म का कर्म। और यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि एक बार एक ईसाई भीड़ में बातें कर रहा था और बातों ही बातों में बोल पड़ा कि अगर मैं तुम्हारा देव मूर्ति को तोड़ दूं तो तुम्हारा देव मूर्ति क्या करेगा? तो उसी में से एक शख्स ने खड़ा होकर बोला, अगर मैं तुम्हारे गॉड को गाली दूं तो तुम्हारा गॉड क्या करेगा? तो वह आदमी ने बोला कि तुम्हें मरने के बाद मेरा गॉड तुम्हें पनिशमेंट करेगा। तो फिर वह व्यक्ति ने बोला कि ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी मरने के बाद मेरा देव मूर्ति तुम्हें कठोर दंड देगा। और यहाँ पर मैं जो कहने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। अंधविश्वास मनुष्य का महान शत्रु है, लेकिन कट्टरता उससे भी बढ़कर है। और एक बात मैं आपको अवश्य बता दूं कि भारतवर्ष में मूर्ति पूजा कोई जघन्य बात नहीं है। वह कोई भय विचार की जननी नहीं है, बल्कि वह अविकसित मन के लिए उच्च आध्यात्मिक भाव को ग्रहण करने का एक उपाय है। अवश्य ही हिंदुओं में भी कई सारे दोष हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि उनके दोष अपने ही शरीर को उत्पीड़ित करने तक ही सीमित है। वो कभी भी अपने पड़ोसियों को गला काटने नहीं जाता है। एक हिंदू भले ही चिता पर अपने आप को जला ले, लेकिन वो विधर्मियों को जलाने के लिए कभी भी अग्नि प्रज्वलित नहीं करेगा। और यहाँ पर बैठे सभी ईसाइयों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ, ईसाइयों को अपनी आलोचना सुनने के लिए सदैव ही तैयार रहना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अगर आपकी आलोचना करूंगा तो आप बुरा नहीं मानोगे। आप ईसाई लोग अपने धर्म प्रचार को भेजने के लिए इतना उत्सुक रहते हैं, लेकिन लोगों को दुख में मर जाने से बचाने के लिए आप कुछ भी नहीं करते हैं। जब भारतवर्ष में भयानक अकाल पड़ा था, तब शास्त्रों और लाखों हिंदू लोग भूख से मर गए थे, तब आप ईसाई लोगों ने कुछ किया क्यों नहीं? आप हिंदुस्तान में धर्म का प्रचार करते हैं, उनके लिए गिरजाघर बनाते हैं, वहां पर लोगों के पास धर्म का कमी नहीं है। वहां पर हिंदुस्तान में लाखों को सूखे गले से रोटी के लिए चिल्ला रहे होते हैं। वो हमसे रोटी मांगते हैं और हम उन्हें देते हैं पत्थर। तो भूखे लोगों को धर्म सिखाना उनका अपमान करना नहीं है। और मैं यहाँ पर पहले भी अपने गरीब भाई बहनों के लिए सहायता मांगने आया हूँ, लेकिन मैं समझ गया कि ईसाइयों से और उन्हीं के देश में सहायता प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। और धार्मिक एकता के विषय में और धर्म के विषय में पहले से ही बहुत कुछ कहा जा चुका है। अब इस समय में इस संबंध में अपना मत आपके सामने नहीं रखूंगा, लेकिन अगर कोई सोचता है कि मेरा उद्देश्य यह है कि एक ही धर्म का विजय हो और बाकी धर्मों का विनाश हो, तो भाई ऐसा होना असंभव है। क्या मैं यह चाहता हूँ कि ईसाई लोग हिंदू हो जाए? कदापि नहीं। तो क्या मैं यह चाहता हूँ कि हिंदू और बौद्ध धर्म ईसाई हो जाए? भगवान मुझे ऐसे इच्छा से बचाए। इस तरीके से भूमि में बीज बोया जाता है, मिट्टी, वायु तथा जल के साथ उसका मिलाप कराया जाता है, तो क्या वो बीज मिट्टी, वायु या फिर जल बन जाता है? बिल्कुल भी नहीं। वह तो अपना वृद्धि के नियम के हिसाब से मिट्टी, वायु तथा जल को पचाकर एक पेड़ बनाता है। ऐसे ही धर्म के संबंध में भी होता है। ईसाई को हिंदू या फिर बौद्ध नहीं हो जाना चाहिए, ना ही हिंदू और बौद्ध को ईसाई हो जाना चाहिए, लेकिन हाँ, प्रत्येक को चाहिए कि वह दूसरे के सार भाग को आत्मसार करके पुष्टि लाभ करे और सभी मिलकर वृद्धि करे और इस सृष्टि का कल्याण करे। और अंत में मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, इस धर्म सभा ने जगत के सामने अगर कुछ प्रदर्शित किया तो वह है शुद्धता, पवित्रता और दयाशीलता। किसी संप्रदाय की संपत्ति नहीं है और हर धर्मों ने श्रेष्ठ स्त्री पुरुष को जन्म दिया है। और इन सभी सबूतों के बावजूद भी अगर कोई यह सोचता है कि संसार के सारे धर्म नष्ट हो जाए और केवल उसका ही धर्म बचे, तो मैं उस पर अपने पूरे दिल से दया करता हूँ और उसे स्पष्ट बता देता हूँ, शीघ्र ही
सारे प्रतिरोधों के बावजूद भी प्रत्येक धर्म के पताकार पर यह लिखा होना चाहिए कि सहायता करो और लड़ो मत, आत्मसार करो विनाश नहीं, स्वभाव और शांति रखो मतभेद नहीं। आप सभी को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि यह स्पीच 8 से 10 मिनट का है, लेकिन असल में यह स्पीच लगभग 4 से 5 घंटे की थी और यह स्पीच समाप्त होने के बाद लगभग आधे घंटे तक उस हॉल में तालियां बजता रहा। इससे पता चलता है कि हमारे देश कितना महान है, महापुरुषों को जन्म दिया है। अगर आप भी स्वामी विवेकानंद जी से और उसके विचारों से सहमति रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करते हैं ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।